हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस है। इसका एक्सरसाइज 3.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड है यहाँ, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। आइए पहला सॉल्व करते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रोज इनटू कॉलम। इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। 3 रोज है, 4 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 इंटू 4। पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 इंटू 4। सेकेंड देखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है? द प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें रोज 3 है और कॉलम 4 है, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया? 12। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज इंटू कॉलम, 3 इंटू 4 12। तीसरा देखेंगे, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। A13 का मतलब होता है फर्स्ट रोज और थर्ड कॉलम। पहला रोज डिनोट करता है और दूसरा कॉलम। A13 फर्स्ट रोज और थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिखना है, तो फर्स्ट रोज ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। मीट कहाँ कर रहा है? 19 पे, तो A13 क्या हो गया? 19। अब दूसरा देखेंगे, A21 सेकेंड रोज और फर्स्ट कॉलम डिनोट कर रहा है A21, तो सेकेंड रोज ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया 35। मीट कर रहा है 35 पे, तो A21 क्या हो गया? 35 हो गया। और तीसरा देखेंगे A33 थर्ड रोज और थर्ड कॉलम। थर्ड रोज ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। मीट किया कहाँ कर रहा है? -5 पे, तो -5 A33 -5 हो गया। और फिर देखेंगे A24 सेकेंड रोज और फोर्थ कॉलम। सेकेंड रोज ये हो गया और फोर्थ कॉलम ये हो गया। 12 पे मीट कर रहा है, तो 12 हो गया इसका एलिमेंट। A24 12 हो गया। फिर A23 सेकेंड रोज और थर्ड कॉलम। सेकेंड रोज ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। 5/2 एलिमेंट, तो A23 इक्वल टू 5/2 हो गया। अब सेकेंड देखेंगे, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 24 हो गए। लेट मान लेना है एक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो गया m/n, तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अब ऑर्डर्स मान लिए m/n है, इसका प्रोडक्ट एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आएगा, तो इक्वल टू 24। और पॉसिबल m/n कितना होगा? पॉसिबल m/n, तो सबसे पहले m इक्वल टू 1 रखेंगे तो n इक्वल टू 24 आएगा, तो एक पॉसिबल ऑर्डर्स 1 इंटू 24 हो गया। फिर m इक्वल टू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू 12 आएगा, तो एक पॉसिबल ऑर्डर 2 इंटू 12 आ गया। इसी तरह मल्टीपल जो भी पॉसिबल है वो लिख दिए। m इक्वल टू 3 रखे तो n इक्वल टू 8 आएगा, जिसका मल्टीप्लाई 24 होगा। पॉसिबल ऑर्डर्स ये सब होगा। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो m इंटू n 13 रख दिए, और पॉसिबल m इंटू n क्या होगा? 1 इंटू 13 होगा, एक 13 इंटू 1 होगा, 2 ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? ये सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है। मान लेंगे m इंटू n एक ऑर्डर m इंटू n है, जो कि इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होगा। और पॉसिबल m इंटू n क्या क्या होगा? पहले 1 रखेंगे तो n 18 आएगा, एक पॉसिबल ऑर्डर। फिर m इक्वल टू 2 रखेंगे तो n इक्वल टू 9 होगा, एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया 2 इंटू 9। अब m इक्वल टू 3 रखेंगे तो n इक्वल टू 6, एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया 3 इंटू 6। इसी तरह आगे भी लिखेंगे, ये पॉसिबल ऑर्डर्स 6 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो m इंटू n 5 रख देंगे, और फिर पॉसिबल m इंटू n क्या होगा? एक 1 इंटू 5 होगा और दूसरा 5 इंटू 1 होगा, 2 ही होगा। थर्ड का सॉल्यूशन समझ गए। अब क्वेश्चन 4 आते हैं।
फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट ए 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे बिग ब्रैकेट के अंदर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, पहला है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहला देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। इसको 2 मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे। जो एलिमेंट हमको पता नहीं है तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला ले लेंगे A11, दूसरा ले लेंगे A12, फिर तीसरा ले लेंगे A21 और चौथा ले लेंगे A22। A11 ये डिनोट करता है फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रोज है और फर्स्ट कॉलम पे है, तो A11 हो गया। A12 हो गया, ये फर्स्ट रोज है और सेकेंड कॉलम पे है, इसलिए A12 लिखा है। फिर A21 लिखा हुआ है, इस सेकेंड रोज है और फर्स्ट कॉलम पे है, इसलिए A21 लिखा हुआ है। और फिर A22 ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे है, तो A22 ये कंस्ट्रक्ट कर दिए। और फिर अब ए आई जे फॉर्मूला दिया हुआ है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसी पे A11, A12, A21 और A22 का वैल्यू निकालेंगे। A11 का वैल्यू इसी पर निकालेंगे, ए आई जे पर यहाँ लिखे हुए हैं। A11 आई के जगह 1 हो गया, जे के जगह 1, और फिर यहाँ आई के जगह 1 डाल देंगे और जे के जगह 1 डाल देंगे। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 4/2 इक्वल टू 2। फिर 1 2 का ऐसे ही निकालेंगे, आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 2 रख देंगे। फार्मूला में वैसे ही आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 2 रख देंगे। 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9/2। ऐसे ही A21 का भी निकालेंगे और A22 का भी निकालेंगे। देख सकते हैं यहाँ मैंने निकाला हुआ है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है सेकेंड में। तो सबसे पहले एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। फिर यहाँ A11 निकालेंगे इसी फार्मूला पे जो दिया हुआ है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, 1/1 हो गया इक्वल टू 1। A12 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1/2 हो गया। फिर A21 आई की जगह 2 और जे की जगह, इसी फार्मूला पे सबको बैठाते चले जाएंगे, ये निकल जाएगा। फिर A11 के जगह जो वैल्यू आया हुआ है, A12 के जगह, A21 के जगह, A22 के जो वैल्यू आया है वो लिख देंगे। मैट्रिक्स हमको मिल गया। अब चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर देखेंगे, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले एक 2 इंटू 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और फार्मूला पे ही A11, A12, A21, A22 का वैल्यू निकालेंगे। A11 का वैल्यू निकालेंगे फार्मूला की तरह, आई के जगह यहाँ 1 है और जे के जगह 1 है, तो फार्मूला में भी आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 1 रख देंगे। 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2 आ गया। फिर 1 2 का वैल्यू यहाँ आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, तो आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 2 रख देंगे फार्मूला के अनुसार। फिर 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 25/, ऐसे ही A21 का आ जाएगा, A22 का आ जाएगा। देख सकते हैं आप, हेंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A11 जो आएगा यहाँ लिख देंगे, A12 जो आएगा, जो वैल्यू आएगा सबका वैल्यू, A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A21 का वैल्यू लिख देंगे, जो कि 8 आया, A22 का वैल्यू 18 आया, ये लिख देंगे। मैट्रिक्स हो गया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। फर्स्ट है ए आई जे इक्वल टू 1/4, ये मॉड दिया हुआ है, मॉडुलस का साइन है साइड में, बीच में है -3i प्लस जे। अब देखेंगे पहला ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर -3i प्लस जे लिखा हुआ है। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले एक लेट 3 इंटू 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। A11, A12, A13, A14 ये डिनोट करता है फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम को, आप जानते ही होंगे, सबके अपने अपने जगह का है। ये फर्स्ट रोज और थर्ड कॉलम पे है, तो सब अपने अपने जगह का इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट रोज और
फोर्थ कॉलम पे है। ऐसे ही ये सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम पे है, तो A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34 ये कंस्ट्रक्ट कर लिए सबसे पहले। फिर अब इसी फार्मूला पे हम फार्मूला लिखे हुए हैं, इसी फार्मूला पे अब A11 का वैल्यू, A12 का वैल्यू, A13 का वैल्यू, A14 का सब एलिमेंट का ये वैल्यू हम निकालेंगे इस फार्मूला पे। यहाँ आई के जगह 1 रख देंगे, और ये आई के जगह 1 है और जे के जगह 1 है, तो फार्मूला में भी आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 1। यहाँ A12 है, आई के जगह यहाँ 1 है और जे के जगह 2 है, तो फार्मूला में भी आई के जगह 1 रख देंगे और जे के जगह 2। अब सबसे पहले ये मॉड का साइन कैसे हल करेंगे, तो मोड का साइन अंदर जो भी होगा उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। -2 आ गया, और मोड का साइन हटता है तो माइनस अगर रहता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, और प्लस का रहता है तो प्लस में ही होता है। जैसे यहाँ -2 है तो मोड चेंज होगा इनटू में, तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का जिसमें रहेगा वो प्लस ही रहेगा। देख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 2 1 आएगा। A12 का वैल्यू आप फार्मूला से वैसे ही मोड हटेगा, इनटू में बदलेगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं A13 का 0 आया, A14 का 1/2। ऐसे ही सबका निकालेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है, सबका इसको निकालना पड़ेगा। A13, A21, A22 ये सब का निकालना होगा फार्मूला पे, जिसमें मोड का साइन हटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहेगा। इस तरह आप निकाल लेंगे। उसके बाद में सबका वैल्यू इसमें डाल देंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ सबका वैल्यू जो आया, A11 का वैल्यू जो आया, A12 का सबका वैल्यू डाल दिए, जो आया है मैट्रिक्स हो गया। अब सेकेंड नंबर ये है Aij = 2i - j। तो सबसे पहले 3 इंटू 4 मैट्रिक्स कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। वैसे ही A11, A12, A13, A31, A33 ऐसे ही A34 तक 3 इंटू 4 का मतलब होता है 3 रो और 4 कॉलम ड्रॉ करना है। ये हो गया। फिर अब A11, A12 का ये सब एलिमेंट का वैल्यू फार्मूला के अनुसार इसमें निकालना है। आई के जगह 1 है, जे के जगह 1 है, तो फार्मूला में भी आई के जगह 1 और जे के जगह 1 डालकर सबका निकाल लेंगे। यहाँ सबका निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर उसका वैल्यू डाल देंगे तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है, और अननोन वैल्यू है x, y, z। x, y, z अब निकालना है, तो देखेंगे यहाँ x, y, z निकालना है। अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार हम लोग जानते हैं 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब होगा 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। मतलब फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम पे है ये, तो इसका भी इक्वल होगा। फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम पे जो होगा उसके इक्वल होगा। फिर फर्स्ट रोज और सेकंड कॉलम पे जो है, तो दूसरे का भी फर्स्ट रोज और सेकंड कॉलम पे जो होगा उसके इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही होता है, जो जगह पे है उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सेम ऑर्डर भी है, 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, और दोनों इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ x है सेकेंड रोज और फर्स्ट कॉलम पे, यहाँ भी है सेकेंड रोज और फर्स्ट कॉलम पे 1 है, तो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल ये दोनों मैट्रिक्स होगा। तो x = 1 हो गया, और y फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम पे है, तो इसका भी फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम पे जो होगा उसके इक्वल होगा। x y = 4 हो जाएगा, z इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 का दूसरा नंबर देखेंगे। x + y 2 दिया हुआ है, 5 + z, फिर x y ये एक मैट्रिक्स है और इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के, क्योंकि यहाँ 6 है, 2 है, 5 है और 8 है। तो यहाँ देखते हैं 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है और दोनों इक्वल है, दोनों सेम ऑर्डर का है। तो जैसे कि फर्स्ट दोनों 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का है और दोनों इक्वल है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे हम कि 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे, वही लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह।
कि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम है और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ये इक्वल है, इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा इक्वल, और फिर 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 से इक्वल होगा यहाँ, और फिर यहाँ एक्स वाई 8 के इक्वल होगा यहाँ एक्स वाई 8। तीन हमें रिलेशन मिल गए, इसमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको निकालना है। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ जेड का वैल्यू हमें इक्वेशन से निकाल लेंगे, 0 आ गया। अब बचा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, यही दो इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें एक्स का वैल्यू निकाल कर और इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1 से हम वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो वाई का वैल्यू वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स आ जाएगा, और इसके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो एक्स वाई का वैल्यू 6 माइनस एक्स सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे, इधर इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको माइनस 6x हो जाएगा, और फिर 8 इधर का इधर ही है, तो 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जानते ही होंगे, 9th-10th में पढ़े हुए हैं हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो ये -4x माइनस 2x में बदल जाएगा। फिर x कॉमन लेंगे इसमें, तो x बच जाएगा -4, फिर ये -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक को x माइनस 4 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब आ गया x का वैल्यू 4, और इससे x का अब इससे 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और इससे 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। दो वैल्यू यहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 1 यहाँ पे देख सकते हैं, x का वैल्यू निकाल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से अब y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखे हुए हैं, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 आ जाएगा एक। अगर x इक्वल टू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ दो वैल्यू आ जाएगा। तो z का वैल्यू हम पहले ही 0 यहाँ ले चुके हैं, आ चुका है z का वैल्यू। तो एक वैल्यू एक्स वाई जेड का ये हो गया 4, 2 और 0, और एक वैल्यू 2, 4 और 0, दो वैल्यू यहाँ आगे आप देख सकते हैं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड दिया हुआ है, और दूसरे में 9, 5, 7 आप देख सकते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 6 का। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें 3 रो है, 1, 2 और 3 रो है, और ये एक ही कॉलम में है। ये नहीं कि ये एक अलग कॉलम है, ये एक अलग कॉलम है, ये नहीं है। ये तीनों प्लस में है, ये एक ही नंबर है, ये प्लस में एक ही नंबर है, ये प्लस में एक ही नंबर है, इसलिए ये एक ही कॉलम है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा, और ये 7 के इक्वल होगा। यही हम तीनों इक्वेशन लिख दिए हुए हैं। x प्लस वाई जेड 9 के इक्वल होगा, x प्लस जेड 5 के, y प्लस जेड 7 के। अब तीनों इक्वेशन से हमको x y z का वैल्यू निकालना है। तीनों इक्वेशन को मिलाकर कैसे आएगा x y z का वैल्यू, ये हम लोग अब पता करेंगे। तो देख रहे हैं हम तीनों इक्वेशन में एक z कॉमन, तो इसमें x का वैल्यू लेंगे तो z में आ जाएगा, फिर इसमें y का वैल्यू लेंगे तो z में आ जाएगा, और एक्स वाई का वैल्यू इसमें डालेंगे तो जेड में ही एक इक्वेशन आ जाएगा, जो कि आसान होगा हमको जेड का वैल्यू निकालने में। तो सबसे पहले 2 से एक्स का वैल्यू निकाल लिए, जेड में आ गया 5 माइनस जेड। फिर थर्ड से वाई का वैल्यू निकाल लिए, 7 माइनस जेड आ गया। अब ये दोनों का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, जो कि यहाँ देख सकते हैं दोनों का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई का वैल्यू इससे आया है और डाल दिए, तो एक जेड में ही आ गया। अब एक अननोन वैल्यू जेड आ गया,
तो इससे वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए 3। इसको प्लस कर दिया 12 माइनस जेड इक्वल टू 9, जेड इक्वल टू 3। अब जेड का वैल्यू आ गया तो इसमें जेड का वैल्यू निकाल रख देंगे। जेड का वैल्यू हमें 3 आया है तो इसमें जेड का वैल्यू 3 रख देंगे तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू इससे 2 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन 2x इक्वल टू 2 आ गया। फिर जेड का वैल्यू 3 डालेंगे तो y इक्वल टू इसमें 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। y का वैल्यू 4 आ गया। इससे हमको पता चल गया x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। जेड हम डालकर निकाले हैं। फिर x का वैल्यू इस सेकेंड इक्वेशन से और y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से पता हो गया। एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। समझ गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। दो मैट्रिसेस दिया हुआ है और ए बी सी डी का अब इसमें से वैल्यू निकालना। जैसे ऐसा क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में भी बनाए हुए हैं। दो मैट्रिसेस हैं, दोनों इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है 2 तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। पहले हम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा तो a माइनस बी इक्वल होगा -1 के, 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के, 2a माइनस बी इक्वल होगा 0 के, 3c प्लस डी इक्वल होगा 13 के। तो यहाँ चारों लिख दिए, 4 इक्वेशन मान लिए, 4 इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से ही ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ ए बी है और ए बी है, ये दोनों को प्लस माइनस करके हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे, थर्ड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू -1, ये माइनस करेंगे। हम जानते हैं जैसे नीचे वाला साइन बदल जाता है माइनस करते समय, तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस ए आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये +1 a इक्वल टू 1 आ गया। अब a का वैल्यू 1 आ गया। अब a का वैल्यू 1 सेकेंड में डाल के c का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 आया तो 2 इंटू 1, सी का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 1 3 आ जाएगा। फिर ए का वैल्यू थर्ड में डाल के बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 1 डालेंगे तो बी का वैल्यू 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। वैसे ही सी का वैल्यू 3 यहाँ से आया है तो इसका सी का वैल्यू डाल के डी का वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। सी का वैल्यू कितना 3 आया था तो डी का वैल्यू 13 माइनस 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। 13 माइनस 9 4 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही सब हमको मालूम चल गया। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू यहाँ से बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। यहाँ 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ नहीं दिखाई दिया तो आ गया। यहाँ अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए इक्वल टू ए आई जे बिग ब्रैकेट में एम इंटू एन ऑर्डर है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमको लग रहा है। हाँ मल्टीपल चॉइस ही है। तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं रोज और कॉलम इक्वल होता है। ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये पहला रोज है दूसरा कॉलम, तो रोज और कॉलम जब इक्वल होगा m इक्वल टू n तो अब यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब 9 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 4। तो यहाँ देखेंगे हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल लिख देंगे और यहाँ एक्स वाई का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ इक्वल कर दिए हुए हैं तो यहाँ
3x + 7 0 के इक्वल होगा, 5 y - 2 के इक्वल होगा, y + 1 8 के इक्वल होगा। यहाँ हम लिख दिए हुए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x = -7/3 आएगा, y = 7, y = 7, x का वैल्यू दो डिफरेंट आ रहा है, y का वैल्यू तो 7 आ रहा है, x का वैल्यू डिफरेंट, तो यह मैट्रिक्स नहीं हो सकता है क्योंकि यह एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये इसमें तो यह फाइनली नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू दो डिफरेंट आ रहा है। अब लास्ट देखेंगे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विच एंट्री 0 और 1 इज। यह क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। तो इसमें देखेंगे मैट्रिसेस का ऑर्डर 3×3 है, जिसमें ईच एंट्री 0 और 1 हो सकता है। 3×3 मैट्रिक्स है और ईच एंट्री 0 और 1 होगा, तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है ये निकालना है। तो 3×3 मैट्रिसेस में कितने 9 एलिमेंट होंगे, और 9 एलिमेंट के जगह 0 या 1 रख के हमको पॉसिबल मैट्रिक्स कितना होगा ये हमको निकालना है। तो 0 से 1 तो पूरा 0 कर देंगे, वो एक मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर एक 1 कर देंगे पूरा में, तो एक वो मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 एक हो गया, 1 1 0 1 1 0 1। इसी प्रकार से कितने हम बना सकते हैं 1 और 0 को लेकर। तो इस तरह से 9 एलिमेंट है और 0 और 1 दो पॉसिबल एंट्री है। तो इसको हम याद रखेंगे कि दो पॉसिबल एंट्री है, पॉसिबल एलिमेंट 0 या ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, और 9 जगह बदलना है या सेम रखना है। तो इसको 9 एलिमेंट है और पॉसिबिलिटी 2 है, 2 ही नंबर हो सकते हैं। तो इसमें ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 दो एंट्री हो सकते हैं उसमें। तो 2 पावर 9 एलिमेंट 9 है, 3×3 ऑर्डर को प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल एलिमेंट निकल जाएगा 9। तो 2 का पावर 9 512, ये हम याद रखेंगे। जब हमको पॉसिबल मैट्रिसेस निकालना होगा तो पॉसिबल एंट्रीज 2 और पावर टोटल एलिमेंट 9 512, ये याद रखेंगे। ये समझने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। हो गया, खत्म हो गया एक्सरसाइज 3.1। अब अगले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को हम बनाएंगे। 3.2, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें कि जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उस समय आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। इसलिए एक्सरसाइज 3.2 जल्दी वीडियो आ जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।